हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में क्लास 4 है और मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप ए लाइन ड्रेस भी कह सकते हैं, इसे झपला भी कह सकते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज में अलग अलग। जैसे फैशन डिजाइनिंग की बात करें तो ए लाइन ड्रेस का जो पैटर्न ड्रॉ होता है उसका मेथड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और बेबी के लिए हम स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि छोटी चीज़ों से समझना काफ़ी इजी हो जाता है। और वैसे मैं जो आपको तरीका बताने वाली हूँ वो ऐसा नहीं है कि छोटे के लिए काम करेगा, सभी साइज का आप बना सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो मैं क्लास है उसमें आपको मैं थ्योरी तो दूंगी, सही पैटर्न बनाना पैटर्न पेपर पे भी बताऊंगी। और इन पैटर्न पेपर को आपको संभाल कर रखना है और इन पैटर्न पेपर पर हम रोंग साइड लिख कर रखेंगे कि हमारे किस चीज का पैटर्न पेपर है। ओके, समझना काफी इजी हो जाएगा। कल से आप भी किसी को सिखा रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए, बहुत ज्यादा बातें हो गई, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ और थ्योरी पढ़कर सुना देती हूँ और उसके बाद में हम पैटर्न पेपर पर ड्रॉ कर कटिंग करेंगे। अब हम समझेंगे डायग्राम। जैसे कि मैंने कहा, इसे ए लाइन ड्रेस भी कह सकते हैं और झबला भी कह सकते हैं। ठीक है, पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर फैशन डिजाइनिंग कोर्स की बात करें तो हम लोग इसे ए लाइन ड्रेस कहेंगे। ओके, आपकी ये जो साइड है गाइस, ये है फोल्डेड साइड, यानी कि बंद भाग कहा जाता है। और हमेशा लंबाई किस तरफ लेते हैं हम? बंद भाग में। ये आपका फिटिंग वाला पोर्शन होगा और ये कौन सी साइड होगी? ओपन साइड। जब आप 4 लेयर में लेंगे तो एक तरफ आपका खुला भाग होगा जो कि ये है और एक तरफ बंद भाग होगा। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आपको जो फैब्रिक नजर आएगा ये 2 फोल्ड आपके पास फैब्रिक है। अब उसको आप क्या करेंगे? 2 फोल्ड फैब्रिक को 4 फोल्ड में करेंगे। उसके बाद आपका कपड़ा कुछ इस तरीके से आया। अब सबसे पहले मार्किंग करनी है लेंथ की। ये लंबाई वाली साइड होती है, यहाँ से यहाँ आपको जितनी भी लंबाई चाहिए आपको 2 इंच प्लस कर देना है। ठीक है, कितना प्लस करना है? 2 इंच प्लस करना है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे गले की कोई मार्किंग नहीं है, लेकिन इसमें नेक की कोई मार्किंग नहीं होती है, इसीलिए हम शुरुआत सबसे सरल तरीके से करते हैं। इसमें गले वाले की कोई टेंशन नहीं होती है। आपको डायरेक्ट आप किसी भी नाप के बच्चे का बना रहे हैं, वैसे मैंने आपको आइडिया दिया भी है कि आप किस नाप में कितना ले, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी शोल्डर है उसका आधा कहाँ पर लेना है। यहाँ इंच टेप रखेंगे और यहाँ से यहाँ क्या लेंगे हम? शोल्डर का आधा। ठीक है, वैसे मैं पैटर्न पेपर भी समझाऊंगी आपको। और इन ड्रेसेस में क्या होता है, जितना आप यहाँ से यहाँ लेते हैं उतना ही आप आर्म होल लेते हैं, यानी कि मुड्डा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जो गोलाई दी जाती है वो कितने इंच पर दी जाती है? 1 इंच पर। ऐसा है ना, आप निशान जरूर लगाएं। इससे क्या होता है, जब भी हम शेप लगाते हैं ना तो हमारा शेप बिल्कुल परफेक्ट आता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप समझे। ये लंबाई, ये आपका शोल्डर, गले का कोई निशान नहीं रहेगा, ये आर्म होल। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ आपको चेस्ट लेना है। जैसे कि कपड़ा 4 फोल्ड है। ठीक है गाइस, हमने कपड़ा कितने फोल्ड में लिया? 4 फोल्ड में। तो हम सीने का भी 4th पार्ट निकालेंगे, यानी कि चौथा भाग। क्यों? क्योंकि कपड़ा भी 4 फोल्ड में है तो सीने का भी चौथा भाग निकालेंगे। जो भी सीना है उसका चौथा भाग निकालकर उसमें 2 इंच ऐड करना है। जैसे कि ये मेरी एक 2 इंच ऐड वाली लाइन हो गई और ये एक ये लाइन हो गई। ठीक है, तो 2 इंच मैंने प्लस किया। ओके, यहाँ से यहाँ तक हमने 2 इंच लूजिंग का लेना है। थोड़ा सा बच्चों में ज्यादा प्लस किया जाता है, 2 इंच सिलाई में नहीं रहेगा, लेकिन बच्चे कंफर्टेबल हो इसलिए ऐसा लिया जाता है। उसके बाद यहाँ से यहाँ हमने तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी। फिर थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर एक शेप लगाया जाता है। जैसे कि कपड़ा अगर आप कम ले रहे हैं ना, बहुत ज्यादा आपका घेरदार कपड़ा नहीं है, आपने छोटे बच्चे की बहुत कम में ही बना दी, तो आपको ये निशान लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप घेर फ्लेयर नीचे की तरफ ज्यादा ले रहे हैं ए लाइन में, तो आपको ये निशान लगाना होता है, वरना क्या होता है ना, कोना लटक जाता है। थोड़ा सा ऐसे करके लगा देंगे, राउंड शेप आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। इसको क्या कहते हैं? फ्लेयर। और ये कौन सी साइड है आपकी? ओपन साइड, फिटिंग साइड। ये आर्म होल है, ये शोल्डर है और ये चेस्ट है आपका। ठीक है, और ये आपकी लंबाई है, फोल्डेड साइड है, बंद भाग है। समझ गए ना आप सभी? अब हम पेपर पर इसकी, यानी कि पैटर्न पेपर पर पैटर्न बनाते हैं इसका। सो गाइस देखिए, ये मेरा पैटर्न पेपर है।
मैंने आपको बताया था ना, पैटर्न पेपर पे पैटर्न करना काफी आसान हो जाता है। और हाँ, इसका शायद प्राइस मैंने नहीं बताया था आपको। इसका जो प्राइस है ना, जैसे कि आपका 1 मीटर का ब्लाउज पीस आता है, ठीक है, उसका जितना पन्ना होता है, जितना सब कुछ होता है ना, उतना ही आपको 15 रुपए में मिल जाता है। यानी कि 15 रुपीज में आपको इतना बड़ा पैटर्न पेपर 1 मीटर का मिल जाता है। ठीक है, 1 मीटर ब्लाउज पीस से तुलना कर रही हूँ मैं, ऐसे नहीं बता रही हूँ। ओके, तो देखिए मैंने ये पैटर्न पेपर लिया हुआ है। अब ये इसे मैं ओपन कर दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले मैं इसे एक फोल्ड, ये 2 फोल्ड में हो गया, मैं एक फोल्ड कर रही हूं, इस तरीके से किया तो ये कितना फोल्ड हो गया, फिलहाल 2 फोल्ड में हो गया है। ठीक है, अब मैं इसे एक फोल्ड और करूंगी। रखना है कपड़े के कोने अच्छे से मिलाने हैं, बड़ा छोटा नहीं करना है किधर भी। अब ये कितना फोल्ड हो गया, 4 फोल्ड हुआ, 2 लेयर इधर की, 2 लेयर इधर की। अब ये खुली साइड है, इसे मैं उधर कर देती हूँ और बंद भाग मेरी तरफ कर लेती हूँ। ये बंद भाग है, वो खुला भाग है। अब यहां से यहां सबसे पहले हमको क्या लेना है, लंबाई। जैसे कि मान लेते हैं मुझे 9 इंच का रेडी चाहिए। कितना रेडी चाहिए, मार्क कर लेते हैं हम इस पर, जितना भी रेडी चाहिए उस पर। मुझे 9 इंच रेडी चाहिए। ठीक, क्या करना है, 2 इंच ऐड कर देना है इसके अंदर। जितना भी आपको रेडी चाहिए उसमें आप 2 इंच प्लस कर दीजिए। तो इसके बाद बारी आती है हमारी शोल्डर की। ठीक है, जो भी शोल्डर है, अब जैसे कि ये छोटी चीज है, छोटा कपड़ा है, जितना भी शोल्डर है हमें उसका क्या करना है, आधा करना है। यहाँ पर मैं मान लेती हूँ मेरा शोल्डर 5 है। ठीक है, तो मैं 5 का कितना करूंगी, आधा करूंगी। तो आधा कितना आएगा, 2.5 इंच पर आएगा। तो ठीक है, मैंने 2.5 पर मार्क किया। और छोटे बच्चों में आपको एक चीज ध्यान रखना है, आप शोल्डर 4 या 5 ले सकते हैं। जैसे मैंने 2.5 लिया है ना, ऐसे आप 4 या 5 आराम से ले सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हमारी बारी आती है आर्म होल की, यहां से यहां की। तो मैं यहां से यहां तक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया, बाकी आप ना भी ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। ठीक है, जितना भी आपका चेस्ट होता है उस चेस्ट का 4th पार्ट निकालना होता है। आप बच्चे का बना रहे हैं, आप बड़े की लाइन बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी सीना है उस सीने का 4था हिस्सा निकाल और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, अब आती है शेप लगाने की बारी। ठीक है, तो शेप के लिए आपको क्या करना है गाइस, यहां से यहां ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। इससे क्या होगा, आपको शेप लगाने में बहुत आसानी होगी। अब आपको यहां से यहां मेजर करना है, कितना है हमारा, 3 इंच है। 3 में से आपको आधा निकालना है और 1.5 पर एक निशान लगाना है। ये हमारा शेप लग गया है। अब आपको जितना भी आप चेस्ट ले रहे हैं, जैसे आपका चेस्ट का जो भी 4th पार्ट आया उस पर निशान लगाइए। अब उसमें आपको क्या करना है, 2 इंच ऐड करना है। तो ये 2 इंच हमने ऐड कर दिया एक्स्ट्रा। देखिए यहां से यहां मैं निशान लगा देती हूँ, इस कोने पर से हमारी फिटिंग का ये निशान है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोने जैसा हो रहा है, इसीलिए थोड़ी सी दूरी पर, जैसे कि आप बना रहे ड्रेस, तो आपको क्या करना है, यहां से यहाँ 1 इंच पर एक मार्क कर देना है छोटा सा, और इस 1 इंच से आप इस तरीके से गोलाई लगा दीजिए। ठीक है, ये हो गया इजीली आपका काम। ओके, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हम खोलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। ये 2 भाग है, आगे का पीछे का। ठीक है, मैं इसकी स्टिचिंग के लिए आपको मेन जो जरूरत होगी, आर्म होल में पैटर्न की जरूरत होगी। तो देखिए ये जो भाग है ये यहां से निकला हुआ है आर्म होल की जगह से। ठीक है, मैंने इस तरीके से रखा, तो बिल्कुल इसके बराबर में लाइन ड्रॉ कर दूंगी, उसके बाद एक लाइन में एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दूंगी। अब मैं इसे कटिंग कर देती हूँ। इन दोनों पीसेस को आपको इसकी सीधी साइड, यानी कि जब हमारी ए लाइन ड्रेस की सीधी साइड और इसकी उल्टी साइड रखकर इस तरीके से स्टिच कर दें। स्टिचिंग लगाकर आप इसे पलटा देंगे। इसे आप इसी तरीके से नॉर्मल 2 बार फोल्ड कर लेते हैं और सिलाई लगा देते हैं। जैसे ये एक फोल्ड हुआ, फिर नॉर्मल छोटा सा एक फोल्ड और कर दिया। ठीक है,
ये 2 फोल्ड हो गए और आपने स्टिचिंग लगा दी। फोल्ड करने के बाद इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर एक डोरी लगाएंगे, यहाँ पर एक लगाएंगे और उस साइड में भी दोनों तरफ एक एक डोरी लगाएंगे और इस तरीके से रख कर यहाँ से सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरफ दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे और यहाँ से हम डबल फोल्ड कर देंगे या एक फोल्ड, जैसे आप फैब्रिक के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस तरीके से डबल फोल्ड कर देंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये डबल फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे 1-1 इंच की दूरी पर और यहाँ पर इस जगह और इस जगह हम एक एक डोरी लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले ए लाइन ड्रेस ड्राफ्टिंग मैंने हेडिंग डाल दी है। लेंथ है हमारी 13, तो हम उसमें 2 ऐड करेंगे। जो भी आपको रेडी लेंथ चाहिए उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है, यानी कि 2 इंच। उसके बाद आपका जो भी शोल्डर है आपके बेबी का, उसका आप हाफ कर लीजिए, उसमें कुछ भी प्लस नहीं करना है, या फिर आप छोटे बच्चों के लिए 4 या 5 काफी होता है। ठीक है, उसके बाद आर्म होल में आपको 4 या 5 ही लेना है। जितना छोटे बच्चों में क्या होता है, जो शोल्डर होता है ना वही आर्म होल होता है। अब चेस्ट में जितना भी चेस्ट है आपका, उसका आपको 2 प्लस करना है। चेस्ट का 4th पार्ट निकाल कर 2 ऐड करना है, जैसे कि मैं सभी वीडियो में बताती हूँ। उसके बाद मेथड क्या है इसकी, ये मैं बताती हूँ आपको। मेथड में आपको इसे बनाने के लिए आधे से 1 मीटर तक का कपड़ा लग सकता है। अगर आप बड़े के लिए ये लाइन ड्रेस बनानी है तो ज्यादा कपड़ा लगेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये जो पॉइंट है ये ऊपर होना था, आप ऊपर लिखिएगा, मेरे इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। सबसे पहले आपको कपड़े को 4 फोल्ड में रखना है, देन यानी कि उसके बाद फोल्डेड साइड से लंबाई लेना है। ठीक है, इसके बाद 4th पॉइंट है, जो भी शोल्डर है उसका हाफ लीजिए। 5th पॉइंट है, आर्म होल शोल्डर के बराबर लेकर जितना आपने शोल्डर लिया इतना ही आपको क्या लेना है, आर्म होल, और उसमें 1 इंच पर आर्म होल का शेप दे दीजिए। शेप कैसा, ये वाला शेप। ठीक है, इस शेप की बात हो रही है, 1 इंच पर देना है ये शेप आपको, 1.5 वगैरह पे नहीं देना है। उसके बाद चेस्ट का 4th पार्ट निकालकर, चेस्ट का 4था हिस्सा निकालकर उसमें 2 इंच प्लस कर देना है और निशान लगा दीजिए। देखिए ये इस तरीके से लगाया हुआ है। सो गाइस, ये था हमारी क्लास। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मुझे सारी चीजें एक साथ नहीं बतानी चाहिए तो भी आप कमेंट कीजिएगा कि नहीं आप स्टिचिंग अभी मत बताइए। तो जैसा भी आपको वीडियो लगता है आप मुझे अपना ओपिनियन रखकर बताइए और प्लीज वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।